मैं जानता हूं कि मैं फिलहाल कुछ इफेक्टिव नहीं कर पा रहा हूं। एम्पियर स्टील स्टॉक मार्केट का एक रेपुटेशन वाला नाम था। ये मेरे सक्सेस होने का एक सॉलिड एग्जाम्पल था, क्योंकि इसके स्टॉक की कीमत मार्केट में 30 अंक बढ़ा। मेरा प्रॉफिट मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर था। इसके और बढ़ने की पॉसिबिलिटी थी जो मुझे एनकरेज कर रही थी। इंपीरियल स्टील ऐसा स्टॉक है जिसने कभी भी अनइवन बिहेवियर नहीं किया। मैं जानता था किसी शेयर की एक्चुअल प्राइस और जनरल बाजार की पोजीशन क्या है, इसलिए मैंने बैलेंस बना रखा। शेयर मार्केट में रिस्क कभी भी कम नहीं होता। अलग अलग तरीकों और अलग अलग कारणों से रिस्क बना रहता है। कुछ रीजन तो पता होते हैं, लेकिन कुछ अनजान रीजन से भी शेयर मार्केट इफेक्टेड होता है। मुझे बहुत अधिक स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं अपने रेगुलर कस्टमर के साथ ही सारी चीजें कंपाइल कर रहा था। प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के साथ इंपीरियल स्टील पर बूल टिप्स नहीं ले रहा था। जब भी कोई न्यूज़पेपर या कोई फ्रेंड या रिलेटिव मुझे स्टॉक के बारे में मेरी राय जाहिर करने की बात कहता है, तो मैं कभी भी संकोच नहीं करता। मैं एडवाइस देता हूं और एडवांस लेता भी हूं। टेप एक अचूक हथियार था। मैंने सभी स्टॉक बेच दिए, कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया। अब रेट डाउन होना बंद हो गया था और सेलिंग का ऑर्डर भी बंद हो चुके थे। शुरुआती चरण से अब 70 अंक करेक्शन हो चुका था। मैंने बीच में ही सारे शेयर बेचने का ऑर्डर दे दिया। एक शानदार एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी मुझे प्रॉफिट दे रही थी। मेरे सेलिंग लिमिट के बाहर थी और काफी स्पीड से थी। मैंने इंपीरियल स्टील को कैपेसिटी डेवलप की और उसे ऑपरेट किया। कीमतों में अप एंड डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने अपने कस्टमर में विश्वास जगा दिया था। इसी कारण इशू खत्म हो गई। मैंने कई हजार शेयर बेचे। मैं $100 प्रति शेयर पर इंटीरियर स्टील के शेयर बेच रहा था। हर कोई इसे एक बेहतरीन स्टॉक मान रहा था। इस कंपनी की वैल्यू मार्केट काफी हायर थी और स्टॉक हाई रेट पर बिक रहा था। इस सब के बीच जॉन पेटिस और मेरे बीच डिसएग्रीमेंट को लेकर बात चल रही थी। वो मुझे लाखों के शेयर में डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिछले कई सालों से मेरा दोस्त था। इसलिए मैंने उसे समझाया और सलाह दी और उसने आखिर में मेरी एडवाइस मानी भी। वो ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड रहता था। मैंने उससे कहा कि मैंने रिवर्स इफेक्ट का कैलकुलेशन किया है और इन्हीं के साथ हमें बाजार में फाइट करनी होगी। जो बाहरी लोग हर रेट पर खरीदने के लिए सही जजमेंट नहीं लगाते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते।